हेलो दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि माघ कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत ही स्पेशल का मतलब आप समझ जाइएगा कि बहुत ही काम की और बड़ी अपडेट खबरें आपको मिलने वाली है। वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखोगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, वाकई में हमने आपके लिए मेहनत की और ताजा अपडेट खबरें लाई है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आपको देखने को मिलेंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को कर दीजिएगा दोस्तों आप लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही बड़ी बड़ी खबरों के लिए मेहनत करते रहे और ताजा अपडेट आप तक लाते रहे। और जैसा कि आपको मालूम ही है, खबरों की शुरुआत हम अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं दोस्तों, माघ मेला 2026 शुरू हो चुका है। प्रयागराज में माघ मेला 2026 का पौष पूर्णिमा स्नान के साथ ही भव्य शुभारंभ हो गया। पहले ही दिन 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। श्रद्धालु भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट दिखे और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है वो बरकरार रहा। और इस दौरान 4 लाख से ज्यादा कल्पवासियों ने कल्पवास का संकल्प भी लिया। इसके अलावा आपको बताएं, रेलवे ने माघ मेला 2026 के लिए श्रद्धालुओं के लिए मेला रेल सेवा नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप दोस्तों प्रयागराज में संगम स्नान के लिए आने वाले लाखों यात्रियों को ट्रेन के शेड्यूल बताएगा, मेडिकल सहायता और स्टेशन सुविधाएं, खोया पाया केंद्र जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। तो ये मेला रेल सेवा 2026 नाम का ये ऐप है, रेलवे की तरफ से ये बनाया गया है और इसमें हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दिए गए हैं। इसके अलावा माघ मेले में 2 नई मोनालिसा भी देखने को मिली है। महाकुंभ में मोनालिसा ने कैरियर बनाया और इसी तरह से आप ये देखिए, कजरारी आंखों वाली बासमती के साथ लोगों ने रीलें बनाई। अफसाना ने कहा कि मेरी माला नहीं बिक रही। महाकुंभ में फेमस हुई माला बेचने वाली मोनालिसा के बाद माघ मेले में भी 2 और लड़कियां भी चर्चा में आई हैं और इनके भी वीडियो वायरल हुए हैं। ये दोनों भी माला बेचती है। माघ मेले में आए लोग अफसाना और बासमती के साथ भी जमकर सेल्फी ले रहे हैं और इनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, पंजाब मोहाली जीरकपुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जीरकपुर में नकली इंजन ऑयल फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस को देखकर कर्मचारी भाग गए। फिलहाल गोदाम को सील कर दिया गया है। यहाँ पर नामी कंपनियों के डुप्लीकेट उत्पाद बरामद किए गए। गाड़ी तो बेचारी बोल नहीं सकती, इंजन में डुक डुक करके आपको परेशान जरूर कर सकती है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से नकली घी के भी 7-7, 8-8 हजार लीटर के स्टॉक मिले और वो भी नकली थे। तो ये तो गाड़ी का नकली इंजन ऑयल है, इसकी फैक्ट्री पकड़ी गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, आजकल जो बदमाशी करने वाले लोग हैं ना, वो भोली वाली जनता को भी पागल बनाने का काम कर रहे हैं। 10 से 15 हजार रुपए में बैंक अकाउंट ले लेते हैं। साइबर ठग आजकल अलग अलग तरह से लोगों को ठग रहे हैं। इस तरह के किसी भी प्रलोभन और लालच में नहीं आना है, क्योंकि पुलिस जब पकड़ती है ना, तो जिन लोगों के बैंक खातों में ये पैसे आते हैं उनको पकड़ा जाता है। 10-15 हजार रुपए के लालच में आकर कहीं आपके खाते के साथ साइबर ठगी न हो जाए, सावधान जरूर रहिएगा। और इधर आप देखिए, नशे में टल्ली एक टीचर स्कूल में उठक बैठक करने लगा। कैमरे में बोला कि 20 रुपए में आधा गिलास पी के आया हूँ। फिलहाल वहाँ के बीओ ने कहा कि भाई कड़ी कार्रवाई होगी। ये गुरुजी हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले का ये मामला बताया जा रहा है। जब मार साहब गुरुजी इस तरह से स्कूल में आए, नशे में टल्ली हो रहे थे, तो बच्चों ने शिकायत की, पेरेंट्स आ गए, गांव वाले भी आ गए और ये मामला आखिर मीडिया में आ गया। साथ ही आप देखिए दोस्तों, पिता का सपना पूरा करने के लिए एक फर्जी IAS गिरफ्तार हो गया है। पलामू में गिरफ्तार हुआ, 4 बार UPSC की परीक्षा दे चुका है और 6 साल से धोखाधड़ी भी कर रहा था। खुद को IAS अधिकारी बताकर लोगों को गुमराह करने वाले एक युवक को पुलिस ने अरेस्ट कर बड़ा खुलासा किया। 35 साल की इन भाई साहब की उम्र है और ये भाई साहब अपने आप को 2014 बैच का उड़ीसा कैडर का IAS अधिकारी बताता है। इधर आप देखिए, दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की विशेष भर्ती, लंगूर की आवाज निकालनी पड़ेगी। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करना होगा। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों के बार-बार घुसने और उत्पात मचाने की समस्या से निपटने के लिए विधानसभा प्रशासन ने ये नई तरकीब निकाली है। बंदरों को भगाने के लिए लंगूर की आवाज की नकल करने वाले लोगों को तैनात करने की योजना बनाई गई है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, एक रिटायर्ड फौजी की फेसबुक पर एक महिला से दोस्ती हुई और फिर ठगी का खेल शुरू हुआ और घर बैठे ही उन्होंने 1 करोड़ 72 लाख रुपए गवा दिए। ऑनलाइन ठगी हो गई। जालसाजू ने उन्हें आखिरकार क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच दिया, फर्जी वेबसाइट पर खाता खुलवाया, झूठा मुनाफे का लालच दिया और फिर उन्हें बाद में पता चला कि हमारे साथ तो ठगी हो गई है और फिर आखिरकार ये मामला पुलिस तक पहुंचा। तो ऐसे में इसीलिए हम आपको बताते हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। खबरों की शुरुआत में सबसे बड़ी खबर देखिए आप, वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया था और वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को भी बंधक बना लिया गया और अरेस्ट करके देश से बाहर निकाल दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब साफ कहा कि वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा हो गया है और उन्होंने कहा कि जब तक वहाँ पर हालात ठीक नहीं हो जाते, वेनेजुएला को अमेरिका ही चलाएगा। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी, अमेरिकी सैनिकों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि ऐसी बहादुरी दुनिया का कोई और देश नहीं दिखा सकता। वेनेजुएला सैन्य कार्रवाई को डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार बताया और कहा कि शांति स्थापित होने तक हम
देश चलाएंगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ही नहीं रुकी। ऑपरेशन वेनेजुएला और मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिकी संसद में भी घमासान देखने को मिला है। डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम पर रिपब्लिकन डेमोक्रेट आमने सामने हो गए हैं। विवाद भी खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। वहीं डेमोक्रेट्स ने इसे असंवैधानिक बताते हुए अमेरिका को एक नए संघर्ष में झोंकने का खतरा बताया। वैसे दोस्तों आपको बताएं, अमेरिका से 5 गुना ज्यादा तेल है वेनेजुएला में, फिर भी वेनेजुएला गरीब देश बना हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ का जो तेल है ना, उसको निकालने के लिए बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ता है और वहाँ का जो तेल है, ऑयल है, वो बेहद गाढ़ा और चिपचिपा ऑयल है, जिसे निकालना बहुत महंगा और मुश्किल होता है। कुप्रबंधन और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण वेनेजुएला देश अपने ही खजाने का फायदा नहीं उठा पा रहा, लेकिन इस खजाने पर अमेरिका और चीन की नजर रहती है। तो ये वेनेजुएला की कहानी किसी विडंबना से कम नहीं। और यही तो दोस्तों सबसे बड़ी मेन वजह कि वेनेजुएला पर चीन और अमेरिका कब्जा करना चाहते हैं। अब देखिए, अब वेनेजुएला पर हमले के बाद कैसे आमने सामने हो गए चीन और अमेरिका। अब 2 महाशक्तियों की लड़ाई हो गई है वेनेजुएला के बीच। वेनेजुएला पर जो हालिया हमले हुए उसके बाद अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी तनाव फिर से बढ़ गया है। और नास्ट्रेडमस की वो भविष्यवाणियां भी आपको याद होगी कि 2026 में किस तरह से दुनिया में उथल पुथल जैसे हालात होंगे। तो ये 2026 की शुरुआत में ही देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया और वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को बंधक बना लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और अब ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा तनाव बन गया है। इस घटना ने अमेरिका और चीन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वैसे दोस्तों आपको बताएं कि ये जो टकराव है ना, वो सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं है, ये 2 महाशक्तियों के बीच प्रभाव और संसाधनों की लड़ाई होने वाली है। और इसकी वजह सिर्फ एक हमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो छिपा हुआ तेल और रणनीतिक हित है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल है और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। और यही मेन वजह है दोस्तों, चीन और अमेरिका के बीच टकराव की वजह बन सकती है और दुनिया में इन 2 महाशक्तियों के बीच युद्ध भी छिड़ सकता है। आप यहाँ देखिए, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार कौन कौन से हैं। वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है, बिलियन बैरल में संख्या बताई गई है। वेनेजुएला के बाद फिर सऊदी अरब, फिर ईरान, कनाडा, इराक का नंबर आता है। तो टॉप पर वेनेजुएला है और इसीलिए ये लड़ाइयां बन रही हैं। वैसे आपको बताएं दोस्तों, अमेरिका के निशाने पर 4 और की बारी है, ईरान, कोलंबिया, म्यांमार और तालिबान। वेनेजुएला में ऑपरेशन के बाद अब इन देशों के सुप्रीम नेताओं पर भी खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान में तो खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साथ मिलने से अब जेनजेड का जोश भी हाई हो गया है। आपको पता ही है, ईरान में भी आर्थिक संकट और रिकॉर्ड महंगाई के कारण वहां पर भी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां ईरान में देश भर में अशांति फैली हुई है। कई प्रदर्शनकारियों की वहां मौतें हो चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और ईरानी नेताओं को अब तख्ता पलट का डर भी सता रहा है। और जेनजेड का गुस्सा देखकर ईरान में कई बड़े बड़े नेता देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अपडेट भी आ रहे हैं। इधर आप देखिए, बांग्लादेश में जेल से फरार हुए कैदियों का संकट अभी भी बना हुआ है। 1.5 साल पहले हुए बड़े जेल ब्रेक के बाद 700 से ज्यादा कैदी अब तक पकड़े नहीं जा सके हैं और इसमें तो कई खतरनाक अपराधी भी शामिल हैं। और ऐसे में अब बांग्लादेश में कानून व्यवस्थाएं और सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल है। इधर आप देखिए, वाराणसी में पहली बार आज सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा। पीएम मोदी आज रविवार को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है और प्रियंका गांधी को असम की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस ने केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग समितियों का गठन किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को असम स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाया गया और ये समितियां जो है ना, वो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। इधर आप देखिए, महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव से जुड़ी खबर, दबाव या फिर लालच निर्विरोध उम्मीदवारों के चुने जाने की जांच करेगा ईसी। दरअसल महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं में 66 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं और ऐसे में अब राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। 9 साल बाद होने जा रहे इन चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध जीत पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। विपक्ष ने दबाव और प्रलोभन के आरोप लगाए हैं, जबकि सत्ताधारी दल भी जांच की मांग कर रहा है। इधर आप देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान भी हो गया है। गिल, कप्तान, श्रेयस और सिराज की वापसी हो गई है। बुमराह और हार्दिक को रेस्ट दिया गया और पहला जो मैच आना वो 11 जनवरी को होगा। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, 5 राज्यों में चुनाव, 3 में बीजेपी कभी नहीं जीती। इस साल देश के 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां पर देश की 17% आबादी अपने लिए नई सरकार चुनेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है। वहीं असम में तीसरी बार और पांडिचेरी में दूसरी बार सत्ता में आने की कोशिशें जारी हैं। बांग्लादेश, नेपाल समेत दुनिया के 36 देशों में भी आम चुनाव होने हैं। साथ ही आप देखिए, चीन में एआई ने बिना लक्षण वाला पेनक्रियाज कैंसर पहचाना है और इसी से एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स की जान गई थी। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते हैं। चीन में 57 साल के मजदूर क्यू सिजून डायबिटीज की जांच कराकर लौटे थे और 3 दिन बाद उन्हें हॉस्पिटल से एक डॉक्टर ने फोन किया। जांच में उन्हें पेनक्रियाज अग्न्याशय के कैंसर का पता चला, लेकिन अच्छी खबर यह थी कि यह कैंसर बहुत शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ गया था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन कर ट्यूमर को निकाल दिया और एआई टूल की वजह से तुरंत इसका पता चल गया। कुल मिलाकर दोस्तों, पेनक्रियाटिक कैंसर को पहचानने के लिए अमेरिका में ये एआई का तरीका अपनाया जा रहा है और ये बहुत सटीक रिजल्ट दे रहा है। आगे देखिए आप, ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी
और असली लाइफ चेक करना भी आसान हो जाएगा और रिसाइकिल होने पर नया नंबर मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की बैटरियों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए यह नया सिस्टम तैयार किया है। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था कि हमने भारत पाक टकराव में मध्यस्थता की। पाकिस्तान ने चीन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मध्यस्थता के दावे का समर्थन किया है। इधर आप देखिए पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें कई यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल। छत्तीसगढ़ में 14 नक्सली ढेर हो गए। देवा का 20 नक्सलियों समेत सरेंडर हुआ। सुकमा में 12 और बीजापुर में 2 मारे गए। सुकमा बीजापुर जिले में जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इसके अलावा देखिए आप बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद मौसम नूर कांग्रेस में वापस लौट आई हैं। उन्होंने जनवरी 2019 में कांग्रेस छोड़कर टीएमसी ज्वाइन की थी। उनकी वापसी को कांग्रेस ने घर वापसी बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी मामले की सुनवाई कर सकता है किराया प्राधिकरण। किराएदारी को लेकर रेंट एग्रीमेंट का नहीं होना या किराएदारी का विवरण न होना किराया प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को नहीं रोकता है। साथ ही आपको बताएं बाढ़ के पानी के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। तेलंगाना की एक याचिका है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिल रही है। भारत ने 132 कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट लगाए हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 920 टन प्रतिदिन है। इधर आप देखिए तमिलनाडु में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एश्योर्ड पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऐलान से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद तय पेंशन, महंगाई भत्ता और पारिवारिक सुरक्षा का भरोसा मिला है। 23 साल पुरानी ये मांग है और तमिलनाडु में जल्द ही पूरी होगी। लाखों सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है तमिलनाडु से। ये योजना 6 लाख सरकारी कर्मचारियों को 50% पेंशन की गारंटी और वित्तीय सुरक्षाएं प्रदान करेगी, जो 2003 के बाद से पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे थे। इधर बड़ी खबर देखिए आप, रूबल भंडार बढ़ने पर भारत की रूस से अपील है। कहा कि निर्यात पर ट्रेड बैरियर्स कम हो। भारत ने रूस से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, खाद्य और मत्स्य उत्पादों पर ट्रेड बैरियर्स घटाने की अपील की है। वहीं सरकार ने एमएसएमई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 2 नई स्कीमें लॉन्च की है, जिसमें सस्ता लोन मिलेगा, आसान फाइनेंस और नए बाजारों तक पहुंच मिलेगी। दिल्ली सरकार ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है और इस आदेश से अब ज्यादा लोग इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में इलाज की सुविधा लेने वाले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। इधर आप देखिए वेदर न्यूज भी आ रहा है। आज दिल्ली में कोहरा कहर बरपा सकता है। येलो अलर्ट जारी हुआ है। कई ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित देखने को मिल सकता है। उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत के साथ ही लगातार घने कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कम विजिबिलिटी के कारण रेल यातायात भी लगातार प्रभावित हो रहा है। इधर एम्स के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली एम्स से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नए नियमों के तहत बिना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। रेफरल मरीजों को खास प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि वे ऐसे मामले होते हैं जिनका इलाज दूसरे हॉस्पिटलों में मुश्किल होता है। एम्स ने इलाज के नियमों में बड़ा बदलाव किया। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले मरीजों और दूसरे हॉस्पिटलों से रेफर होकर आने वाले मरीजों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली की 573 अनधिकृत कॉलोनियों की बड़ी समस्या दूर होने वाली है। 300 मशीनों से सेप्टिक टैंकों की फ्री में सफाई की सुविधा दी जाएगी। दिल्ली प्रदूषण को लेकर भी अपडेट आ रहा है। प्रदूषण की असली वजह दिल्ली नहीं, 65% प्रदूषण बाहर से आया। राजधानी की हवा पर बड़ा खुलासा हुआ है। CRA की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो बड़ा हिस्सा है वो बाहरी इलाकों से आया है। वहीं आप देखिए एनसीसी की बड़ी पहल, 1 लाख कैडेट बनेंगे युवा आपदा मित्र और साइबर योद्धा। 1 लाख एनसीसी कैडेटों को युवा आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जो प्राकृतिक आपदाओं में सहायता करेंगे और राष्ट्रीय डेटाबेस से जुड़ेंगे। साथ ही सरकार जल्द ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य सचिवों की बैठक में इसके संकेत दिए। हिमाचल में फिर से मौसम बदलेगा। 6 जनवरी को बर्फबारी के आसार बताए गए हैं। 16 शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में 6 जनवरी को मौसम फिर बदलेगा और ऐसे में कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बनेंगे। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। शून्य से नीचे पहुंचा 7 शहरों का पारा। कुछ जिलों में बारिश के आसार भी हैं। इधर आप देखिए राजस्थान में भी नए साल में पहली बार कई जगहों पर तापमान 0 डिग्री हो गया। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन घना कोहरा। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13 पर आ गया। इधर राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट में आप देखिए राजस्थान के स्कूलों में भी अब अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा। प्रार्थना सभा में 2 न्यूज़पेपर उपलब्ध रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी स्कूलों में छात्रों के लिए अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत राजस्थान में विद्यार्थियों को रोजाना सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान कम से कम 10 मिनट तक समाचार पत्र पढ़ना होगा। जयपुर में सरस घी 20 रुपए महंगा हो गया है। 15 किलोग्राम के टिन पैक पर कीमतें बढ़ाई गई हैं। 1 लीटर घी पर असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान में RGHS में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। 14 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 6 फार्मा स्टोर पर कार्रवाई हुई। फर्जी बिल बनाकर रकम उठा रहे थे। 19 सरकारी कर्मचारी और जांच के घेरे में। इधर राजस्थान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राज्य बीमा क्लेम आवेदन शुरू हो गए। 1 अप्रैल 2026 को मैच्योर
मैच्योर होने वाली पॉलिसियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। राजस्थान बीकानेर से आप खबर देखिए, पीबीएम में शुरू होगा किडनी ट्रांसप्लांट। 7 करोड़ 29 लाख से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। अब जयपुर जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। जयपुर में 12 जनवरी को महारैली होगी। IT कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। झुंझुनू में बैठक हुई। जिला स्तर पर IT कैडर के पद सृजित करवाने की मांग हो रही है। इधर आप देखिए, राजस्थान के सीकर के खाटू श्याम जी में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिसमें बाप, बेटा और बहू भी शामिल है। पुलिस ने इस गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पति पत्नी और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। ये गिरोह की महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के तहत चारों ओर फैल जाती हैं और उसके बाद उन्हें बातों में लगाकर उनसे सोने की चेन तक गायब कर देती। मौका पाकर वो वहां से फरार हो जाते हैं। इधर बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जुड़े स्कूलों में 1 जनवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है, जो 14 फरवरी तक चलेगा। और इस बार बोर्ड ने सख्ती बरतते हुए स्पष्ट किया कि ये परीक्षाएं केवल बोर्ड द्वारा नियुक्त बाहरी परीक्षक ही कराएंगे। स्कूलों को स्थानीय स्तर पर कोई भी वैकल्पिक परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है, चाहे वे प्रैक्टिकल एग्जाम हो, प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट ही क्यों ना हो। इधर आप देखिए, इंदौर में सज्जन वर्मा पर चप्पल चूड़ियां फेंकी गई। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। पूर्व मंत्री और विधायक तक को हिरासत में ले लिया गया। वहीं इंदौर में दूषित पानी से अब तक 16 की जानें जा चुकी हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में शनिवार को कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इस दौरान जमकर हंगामा, नारेबाजी और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। साथ ही देखिए, आप भारत न्यूजीलैंड तीसरे वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट हो गए। इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को होने वाले इस मैच के टिकट 5 मिनट में बिक गए। मध्य प्रदेश में भी कोहरा, ट्रेनें 7 घंटे तक लेट हुई। जनवरी में 15 दिन तक शीतलहर चलने के आसार हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में कुछ इलाकों में बारिश के आसार भी हैं। इधर आप देखिए, भोपाल मेट्रो को पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। टाइमिंग बदली गई है। अब दोपहर 12 बजे एम्स से दौड़ेगी मेट्रो। 5 जनवरी से नया शेड्यूल लागू होने वाला है। मध्य प्रदेश में अब किन्नर भी बन सकेंगे आरक्षक। सब इंस्पेक्टर गृह विभाग ने किया मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन। राजपत्र में अधिसूचना जारी हो गई है। इंदौर में लघु उद्योग भारती की प्रांतीय बैठक। 4 और 5 जनवरी को MSME मंत्री करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में एक साल में 56 बाघों की जानें चली गई है। फिलहाल 10 जनवरी से 15 फरवरी तक ऑपरेशन वाइल्ड ट्रैप 2 चलेगा। शिकार की स्थिति पर सीधे कार्रवाई होगी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि लीवर सिरोसिस को गंभीर बीमारी नहीं मानना गलत है। दतिया के एक शिक्षक के तबादले पर रोक लग गई और कहा कि 30 दिन में गंभीरता देखकर नया फैसला लिया जाए। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी गाइडलाइन में बड़ा बदलाव। भौरी में अब जमीन सस्ती होगी। साथ ही आप देखिए, मध्य प्रदेश में फर्जी भर्तियों पर मेट्रो की चेतावनी आई है। वेबसाइट के अलावा कहीं से भी आप नौकरी का दावा ना माने। वहीं मध्य प्रदेश में अगली कैबिनेट बैठक से ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू करने की तैयारी भी हो रही है। 6 जनवरी को होने वाली 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों को टैबलेट दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ों जैसी ठंड महसूस हो रही है। काशी में बूंदाबांदी भी हुई। 7 दिन और भीषण सर्दी पड़ने के आसार हैं। वहीं यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर पात्र महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में स्कूलों की अवकाश की सूची जारी हो गई है। यूपी के प्राथमिक स्कूलों की अवकाश तालिका जारी हो गई है और इस अवकाश तालिका में पूरे साल के अवकाश घोषित किए गए। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल की प्रैक्टिकल परीक्षाओं में भी बड़ा बदलाव किया है। अब ये परीक्षाएं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगी, जिसमें बाहरी परीक्षक नहीं होंगे। वेस्ट यूपी से पूर्वांचल तक के जिलों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से सूरत बदलेगी। उत्तर प्रदेश के सभी बाल एवं महिला गृहों की अब लखनऊ से लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। लापरवाही पर तुरंत एक्शन होगा। योगी सरकार महिला और बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसके अलावा देखिए, आप यूपी में कैदियों की रिहाई के नियमों में भी बदलाव होगा। राज्यपाल की अध्यक्षता में राजभवन में अधिकारियों की बैठक हुई। वर्तमान में गंभीर बीमारी, दिव्यांगता और आयु के आधार पर रिहाई होती है। वहीं महिला कैदियों को प्राथमिकता मिलती है। छत्तीसगढ़ में बिजली महंगी हो सकती है। पावर कंपनी ने 6000 करोड़ घाटे का दावा किया है। 24% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला 2021 मामले में सीबीआई ने करीब 400 पन्नों का फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दिया है और सीबीआई ने इस हाई प्रोफाइल मामले में कुल 29 लोगों को आरोपी बनाया। एक कोचिंग संचालक को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में RI प्रमोशन एग्जाम निरस्त, प्रश्न पत्र लीक किए, फेल पटवारी को पास किया, रिश्तेदारों को साथ बिठाया। 216 पटवारियों का प्रमोशन रद्द होगा। छत्तीसगढ़ के संतोष सिंह को नेशनल वॉलीबॉल में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल में रेफरी बने। 4 जनवरी से बनारस में प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसके अलावा आप देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ के शहरों के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 इस बार और सख्त हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण के मापदंड इस बार और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। सरकारी संस्थानों में पान गुटखा के दाग धब्बे मिले तो फिर नंबर कट जाएंगे, रैंकिंग भी खराब होगी। इसके अलावा आप देखिए, बिहार से खबर, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंच गया है। भक्तों ने तिलक लगाकर पूजा अर्चना की। 50 घंटे बाद ये पूर्वी चंपारण पहुंचेगा शिवलिंग। और बिहार में भी पहाड़ों जैसी ठंड महसूस हो रही है। 21 जिलों में घना कोहरा है। साथ ही आप देखिए, बिहार में देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना बापू परीक्षा परिसर। सभी एग्जाम का यहीं से संचालन। 21,000 स्टूडेंट एक साथ परीक्षा दे सकेंगे। जैमर और CCTV से निगरानी भी होगी। पटना के कुम्हरार में बापू परीक्षा परिसर ने देश भर में ये नया रिकॉर्ड बना दिया है। यानी अब परीक्षा केंद्र देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र बना है। 21,000
1000 विद्यार्थी एक ही बार यहाँ बैठकर परीक्षा दे पाएंगे। बिहार सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में भी भारी बदलाव किया है। सरकार का यह फैसला आम लोगों के लिए सुखद है, अच्छा है। आम जनता को संपत्ति रजिस्ट्री में होने वाली असुविधा से निजात मिलेगी। नए आदेश के अनुसार जनवरी 2026 के पूरे महीने में राज्य के सभी निबंधन कार्यालय रविवार और अन्य घोषित अवकाशों के दिन भी पूरी तरह कार्यशील रहेंगे। बिहार को लेकर एक और खबर देखिए आप। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार स्टेट रिजल्ट को लेकर अपडेट दिया है। 5 जनवरी 2026 को स्टेट 2025 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। वहीं किसान भाइयों के लिए बिहार में खुशखबरी आई है। बिहार के हर पंचायत में बनेगा कस्टम हायरिंग सेंटर। आधुनिक कृषि यंत्र रेंट पर मिलेंगे। साथ ही बिहार में शिक्षा विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मॉडल स्कूल योजना शुरू की है और इसके तहत विद्यालय परिसर में ही बच्चों को निःशुल्क आवास की सुविधा, भोजन और विशेष शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। झारखंड से बड़ी खबर देखिए। 6 और 7 जनवरी को रद्द रहेगी वनांचल एक्सप्रेस। 2 दिनों तक ट्रेन रद्द रहने से कई लोगों के टिकट निरस्त हो गए। झारखंड में फरवरी या मार्च में नगर निकाय चुनाव, इसी महीने अधिसूचना जारी होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की 8 जनवरी को डीसी एसपी के साथ बैठक के बाद घोषणा हो सकती है। वहीं झारखंड में पैसा नियमावली की अधिसूचना भी जारी हो गई है। झारखंड में अब ग्राम सभा ही असली बॉस होगी। बालू, जंगल और जमीन पर गांव का हक रहेगा। झारखंड में आप देखिए मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन होगी। आभा नंबर से किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर देख पाएंगे। साथ ही हरियाणा से बड़ी खबर देखिए आप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का महलनुमा मकान सील कर दिया गया है। सोनीपत में खेतों के बीच ये मकान बना रहे थे, परमिशन के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 22 जनवरी तक नामांकन किए जा सकेंगे। 29 तारीख को 3 पदों के लिए इलेक्शन। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जल्द ही लाइव लिंक मिलेगा। HSSC चेयरमैन ने कहा कि सभी के क्वेरीज का निस्तारण किया जाएगा। सुझाव भी मांगे गए हैं। इसके अलावा आप देखिए फरीदाबाद में कॉमर्शियल वाहनों में टैक्स का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है। RTA स्टाफ ने यूपी नंबर की गाड़ी पकड़ी, बिना रोड टैक्स चल रही थी। चंडीगढ़ में नई आबकारी नीति फरवरी में जारी होगी। तस्करी रोकने पर फोकस किया जाएगा। हरियाणा में 22 जिलों के अटॉर्नी का प्रमोशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बने। 1 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा, पोस्टिंग बाद में। साथ ही हरियाणा में नए बिजली रेट पर फैसला 8 तारीख को। महंगी होगी बिजली या फिर सस्ती, HERC सुनवाई करेगा। इधर हरियाणा के युवाओं के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। 210 को दुबई में नौकरी का तोहफा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 210 युवाओं को दुबई में नौकरी मिली है। गुरुग्राम में रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर FIR दर्ज होगी। सड़क हादसों को रोकने के लिए पुलिस अब सख्त हो गई है। 2 लाख के चालान भी हो चुके हैं। इधर पंजाब में बीजेपी का जागरूकता अभियान 7 तारीख से फाजिल्का से शुरुआत होगी। जी राम जी योजना को लेकर लोगों को पार्टी जागरूक करेगी। इसके अलावा देखिए आप पंजाब में 606 कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। CM भगवंत मान ने सौंपे और कहा कि भर्ती के लिए स्पेशल कैडर बनाया है। वहीं आप देखिए पंजाब में इस साल 17,800 पदों पर भर्तियां होगी। विभागों से सूची मांगी गई है। चंडीगढ़ में दवाइयों की सही कीमत की जानकारी के लिए आप फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप का प्रयोग करें। सरकार ने यह ऐप बनाया और यहाँ पर आपको सुविधा मिलेगी। इधर बड़ी खबर देखिए आप। शपथ के बाद पहली बार अपने गाँव आएंगे CJI सूर्यकांत। हिसार में अपने स्कूल और पुराने चैम्बर में भी जाएंगे। हरियाणा सरकार स्टेट डिनर भी देगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर में देख सकते हैं। उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की जांच की जाएगी। नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई भी होगी। उत्तराखंड में परिवार या कुटुंब रजिस्टर को लेकर सामने आ रही अनियमितताओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साल 2003 से जनवरी 2026 तक प्रदेश भर के परिवार रजिस्टरों की व्यापक जांच कराने का फैसला लिया है। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा अगर सामने आता है तो फिर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में आप देखिए चीन सीमा पर भारत की बड़ी उपलब्धि। चमोली के मलारी हाईवे पर 104 मीटर लंबा स्टील ब्रिज तैयार हो गया है। सेना की राह आसान करेगा। इधर इंदौर की घटना के बाद उत्तराखंड शासन भी सतर्क हो गया है। अब राज्य में पेयजल लाइनों का ऑडिट होगा। पुरानी जर्जर लाइनों, लीकेज और टंकियों की साफ सफाई और क्लोरीनेशन भी सुनिश्चित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए। शिमला फर्जी डिग्री घोटाला, फरार मां बेटे को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही हिमाचल राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़ी ये बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की भर्ती के लिए वैकेंसी बढ़ा दी है। अब ई वेल्थ मैनेजमेंट कैडर में कुल 1146 पदों पर भर्ती होगी। 10 जनवरी अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। SSC आंसर की 2025 को लेकर अपडेट देखिए। SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की आंसर की जारी हो गई है। साप्ताहिक सोने चांदी के भाव की समीक्षा भी आपको बताते हैं। इस हफ्ते सोने के दामों में गिरावट रही। चांदी में बीते हफ्ते बढ़त रही। सोना फिलहाल 3,174 रुपए गिरकर 1,34,782 रुपए प्रति 10 ग्राम पर। वहीं चांदी 6,443 रुपए बढ़कर 2,34,550 रुपए प्रति किलो पर। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 4 जनवरी का राशिफल
राशिफल आप देखिए। आज रविवार को मेष राशि वालों का प्रॉपर्टी से जुड़ा या कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। वृष राशि वालों की इनकम बेहतर हो सकती है। मिथुन राशि वालों के काम मनचाहे तरीके से पूरे हो सकते हैं। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी या बंटवारे का मामला भी सुलझ सकता है। तुला राशि वालों की भी प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानी सुलझ सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनु राशि के लिए प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में सफलता के योग हैं। मकर राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। बड़े फैसले लेने का दिन भी है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।